एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर पुरुषों को, इन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश की खातिर, समाज की खातिर, मानवता की खातिर अपने आप को आहुत कर दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र के बाबूराव पुल्लेश्वर सेडमा के, जिन्होंने 1857 में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। बाबूराव पुल्लेश्वर सेडमा के का जन्म चंद्रपुर जिले के मोलमपल्ली अहेरी के श्रीमंत सेडमा के जमींदार के यहाँ 12 मार्च 1833 को हुआ था। इनके पिताजी जमींदार थे और उस समय जो जमींदार थे ज्यादातर भारत के, वो ज्यादातर किसानों के ऊपर और जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। लेकिन ये जो जमींदार थे ये चूंकि आदिवासी थे तो ये उस तरीके के अन्याय अत्याचार नहीं करते थे। जब ये थोड़े से बड़े हुए, इनको पढ़ाई के लिए जो गोटूल विद्यालय होता है आदिवासियों का, वहां भेजा गया। वहां उन्होंने तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, इस तरीके की शिक्षाएं, मल्ल युद्ध और ये सारी चीजें उन्होंने सीखी। वहां से सीखने के बाद ये सेंट्रल इंग्लिश मीडियम रायपुर में जाकर के इन्होंने वहां से 4th क्लास पास की और उसके बाद फिर मोलमपट्टी आ गए। और मोलमपट्टी आने के बाद, मोलमपल्ली आने के बाद जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, सामाजिक सरोकार भी इनका बढ़ता गया और ये अपने जमींदारी के जो गांव थे उन गांव में जाना शुरू कर दिया। उन गांव के हालात, लोगों से संपर्क करने शुरू कर दिए। तो उनको पता लगा कि जो ठेकेदार और जो साहूकार होते हैं, साहूकार, वो जनता का और किसानों का शोषण करते थे। तो जब शोषण करते थे उनके साथ ही अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज आने के बाद उनके द्वारा और यातनाएं देने बढ़ गई। तो ये सब चीजें चूंकि राज परिवार से होने के बाद, जमींदार होने के बाद भी समाज के प्रति समर्पण का भाव बहुत अधिक था, जो समय के साथ साथ परिपक्व होता गया, बढ़ता गया। बाबूराव अपने टाइम के, जो इनकी शादी थी आंध्र प्रदेश के एक राज परिवार से हुई थी, राजघराने की बेटी राजकुमार से इनकी शादी हुई थी, जो कि आदिलाबाद जिले के आंध्र प्रदेश के राजा थे। 18 दिसंबर 1854 को चानागढ़ पर जो था एक अंग्रेज अफसर की नियुक्ति हुई, नए अंग्रेज अफसर की, और उसने जो था गरीबों के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, अन्याय अत्याचार शुरू कर दिए। आदिवासियों को वहां विकास के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता। चूंकि ये जो क्षेत्र था काफी खनिज पदार्थ थे, वन संपदा बहुत थी, तो अंग्रेज इसको हड़पना चाहते थे और अंग्रेज आदिवासी जमीन पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये बात बाबूराव को कतई पसंद नहीं आई। बाबूराव ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। जब इनके मन में विद्रोह की ज्वाला और भड़कती रही, इन्होंने अपनी आवाज होनी चाहिए, इस तरीके से इन्होंने ये सोचा और इस तरह की चीजें इनके मन में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित करने लगी और वो मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। इस संकल्प को उन्होंने ये किया कि मैं जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने 24 सितंबर 1857 को जंगोम सेना की स्थापना की थी। जंगोम सेना आदिवासियों को, गांव को इकट्ठा करके इन्होंने आसपास के जो जमींदार थे, अड़पल्ली, मोलमपल्ली, घोटो और उसके आसपास के जमींदारों से 400-500 लोगों को हरेक से इकट्ठा करके आदिवासी और रोहिल्ला
रोहिला भी आदिवासी की है, उनकी एक फौज बनाकर उनको विधिवत जो है प्रशिक्षण किया, उनको लड़ने की शिक्षा दी गई, युद्ध करने की उनको तकनीकी सिखाई गई और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से विरुद्ध जो है युद्ध करने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो चांदागढ़ से पास में राजगढ़ था, जहां पे अंग्रेजों के कब्जे में था राजगढ़, वहां उन्होंने 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों समेत राजगढ़ पर हमला कर दिया और संपूर्ण राजगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों की सत्ता वहां से हटा दी। उसके बाद 3 मार्च 1858 को जो अंग्रेज कैप्टन था उसने अपनी फौज जो थी बाबूराव की सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। बाबूराव और अंग्रेजों के बीच जमकर लड़ाई हुई, कई लोग मारे गए, लेकिन बाबूराव सैडमैके जो थे वहां से निकल करके उनकी जीत हुई, अंग्रेजी सेना परास्त हुई। इसके बाद फिर 20 मार्च 1858 को सुबह 4:30 बजे अंग्रेज फौज ने वहां एक पहाड़ पर रुके हुए थे, सैडमैके एक पहाड़ पर रुके हुए थे और उनको ये एहसास था कि अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए जरूर आएंगे, लड़ने के लिए जरूर आएंगे। तो 20 मार्च 58 को सुबह 4:30 बजे जब अंग्रेजी फौज ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और उन पर फायरिंग कर दी शुरू, तो ऊपर से इनों की सेना ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और इतने पत्थर बरसाए कि अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो गई, लेकिन इनके पत्थर बरसाने खत्म नहीं हुए, जिससे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी घायल हुए, चोटिल हुए और अंततः वहां से भाग खड़े हुए। जब इस तरीके से वो वहां से भाग गए तो फिर जो उनकी तोपें थी, बंदूकें लेकर के आए थे, वहीं वो छोड़ करके भागना पड़ा उनको। तो वो सारी उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले ली और जो अनाज का गोदाम था वहां पर अनाज का गोदाम गरीबों के लिए खोल दिया और इस तरीके से सबको बांट दिया और फिर बाबूराव सैडमैके की जीत हुई। उसके बाद 19 अप्रैल 1858 को सगड़ापुर के पास जो है बाबूराव के साथियों और अंग्रेजी फौना में फिर घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें फिर एक बार अंग्रेजी फौज हार गई। इसके फलस्वरूप 29 अप्रैल 1858 को अहेरी के जमींदार की अंग्रेजों छावनी में हमला कर दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हुए और इनका जो टेलीग्राफ अफसर था और दो कई उनको मारे भी गए और इस तरीके से फिर वहां से इनकी जीत हुई। इस हमले के बाद अंग्रेजी फौज जो थी बौखला गई और दहशत भी उनके अंदर हो गई, क्योंकि इनके साथ एक वेंकटराव और इनके साथ में आकर के मिल गए थे। वेंकटराव इनके साथी और आ गए थे जो दूसरे उसके जमींदार थे, उनके दोनों के मिलने से इनके अंदर अंग्रेजों के अंदर बहुत दहशत फैल गई। जब दहशत फैल गई तो फिर पकड़ने के लिए अंग्रेजों की सारी योजनाएं विफल होती नहीं, तो इस घटना को इन्होंने अंग्रेजों ने इंग्लैंड की महारानी तक को सूचित किया इसके बारे में। तो इंग्लैंड की महारानी ने फिर आदेश दिया कि बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फरमान जारी किया और फिर बाबूराव सैडमैके को पकड़ने के लिए नागपुर के जो पुलिस अफसर था उसकी तैनाती की गई। उसने बाबूराव के इलाके को पकड़ने के लिए बाबूराव सैडमैके की बुआ थी रानी लक्ष्मीबाई, वो अहेरी की जमींदार थी, उसको उन्होंने लालच दिया कि अगर बाबूराव को पकड़वाएगी तो उसके गांव के उसकी जमींदारी तुम्हें दी जाएगी और जो दूसरा वेंकटराव था दोनों को अगर पकड़वाओगी तो उन्होंने लालच दिया कि तुम्हें 51 गांव जो है 91 गांव तुम्हें इनाम में दिए जाएंगे। और उसने ये भी दबाव बनाया कि अगर तुम मना करोगे तो फिर अहेरी की जमींदारी जब्त कर ली जाएगी। तो इस लालच में आकर के जो इनकी बुआ थी लक्ष्मीबाई, उसने अंग्रेजों के पास खबर पहुंचानी शुरू कर दी। जब एक गांव में घोट गांव में रुके हुए थे, अंग्रेजों को सूचना पहुंचाई, अंग्रेजी फौजों ने पकड़ने आई, लेकिन वहां युद्ध हुआ और वो पकड़ नहीं पाए
और बहुत सारे साथी तो मारे गए, लेकिन बाबूराव वहां से बचने में कामयाब हो गए। बाबूराव के आंदोलन में बहुत सारी अड़चनें आने लगी, वहां बहुत सारे लोग मारे गए और उनके साथी जो जमींदार थे उनकी जमीनें जब्त कर ली गई। जो इनके साथी वेंकटराव थे वो जंगल में छुप गए और जंगोम सेना जो इन्होंने बनाई थी उसके लोग भी बिखरने लगे और इस तरीके से बाबूराव सेठमाके की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर और दबाव बनाया अंग्रेजों ने, और रानी लक्ष्मीबाई ने ये पता लग गया कि बाबूराव अकेले पड़ गए हैं, तो फिर उन्होंने बाबूराव को पकड़ने के लिए अपनी सेना को, जो रोहिणों की सेना थी, अपनी सेना को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन बाबूराव कुछ दिन वहां रुके हुए थे। रात को नींद में सोते हुए इनकी सेना ने घेर लिया और घेर कर उनको पकड़ लिया। लेकिन बाबूराव ने उन सैनिकों को बताया अपना उद्देश्य कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, और वहां से मौका देख करके वो निकलने में कामयाब रहे। इस तरीके से निकल गए। फिर जब इस तरीके से बात नहीं बनी तो फिर जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने इनको अपने घर बुलाया भोजन के निमंत्रण दे करके। भोजन का निमंत्रण दे करके जब घर बुलाया तो इन्हें उम्मीद नहीं थी, इन्हें शक नहीं थी, क्योंकि उनकी बुआ थी, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करके वहां पहुंच गए। और उधर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को सूचित करके उनको बुला लिया। जब वो घर में भोजन कर रहे थे तभी चारों तरफ से उनके घर को घेर लिया गया। उसके बावजूद भी जब पकड़ने आए तो पानी पीने के लोटा से उन्होंने एक दो अंग्रेज अफसरों को मार दिया और कईयों को घायल कर दिया। लेकिन अंततः वो गिरफ्तार पकड़ लिया गया उनको, और उनके बाद उनके साथियों को भी पकड़ लिया गया, कई साथियों को, और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत और दो जो टेलीफोन ऑपरेटर मारे गए थे उनकी हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया। और 21 अक्टूबर 1958 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई, और 21 तारीख को शाम को 4 बजे चांदागढ़ राजमहल की जेल में परिवर्तित किया गया था। वहां पीपल के पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। लेकिन एक चूंकि इतने बहादुर थे, अंग्रेज अफसरों ने, 2 अंग्रेज कैप्टन इनके इधर उधर खड़े हुए और उन्होंने उसकी तोपों की सलामी दी गई, और साथ साथ उन्होंने खुद भी, दोनों अफसरों ने इनको सलामी दी। तो ये अंग्रेज अफसर तो इतने न्यायप्रिय थे कि बहादुर का सम्मान करते थे, वीरों का सम्मान करते थे, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने इन चीजों को कोई तवज्जो नहीं दी। इनके इतिहास में कहीं भी नाम को नहीं आने दिया। हालांकि जहां जिस पेड़ के पीपल पर फांसी दी गई थी वो पेड़ आज भी चंद्रपुर की जेल में ऐतिहासिक विरासत के रूप में मौजूद है। हर साल वहां 21 अक्टूबर को बहुत सारे आदिवासी जनता उस पीपल के पेड़ के पास इकट्ठे होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। विडंबना है इतिहास की कि इनको इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली, और 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में बाबूराव सेठमाके अपने शौर्य का प्रतीक बन गए। स्वतंत्रता की खातिर, देश की खातिर, देश के आदिवासियों की खातिर वो बलिदान हो गए। उनके शौर्य और साहस के लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा काम किया कि 2007 में एक छोटा सा डाक टिकट इनके नाम पर जारी कर दिया। लेकिन वहां के लोग, चंद्रपुर के लोग, वहां बहुत सारे उसकी याद में एक स्मारक बनाना चाहते हैं। स्मारक बनाना के लिए कई सारे आदिवासी समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार, वहां की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार उस पर सब मौन है। कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि उसका इतिहास में नाम कहीं अमर हो जाए, कहीं उसका स्मारक बन जाएगा तो फिर आदिवासी समाज के लोग वहां जाकर उसकी शौर्य की, उसकी वीरता की कहानी सुनने, बताने लगेंगे, तो उनके अंदर कहीं मान सम्मान, गौरव का प्रतीक ना बन जाए। इसलिए आज तक वहां
इस तरीके से नहीं बना है। हालांकि जो किला है चंद्रपुर का, चांदागढ़ का जो किला है वो भी ऐतिहासिक किला है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसके लिए भी सरकार कुछ रखा रखाव मेंटेन नहीं करती। वहां भी एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है पुरातत्व विभाग का। तो इस तरीके से अनदेखी हमेशा इस देश के इतिहासकारों ने पक्षपात किया है। जातिवादी और जो सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, इन्होंने इतिहास में ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे महान लोगों को जगह नहीं दी। उस समय जो जमींदार थे वो ज्यादातर अत्याचार करते थे, लेकिन बाबूराव पुल्लेसूर सेठ के जमींदार होते हुए उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश की लड़ाई में शहीद हो गए। मैं नमन करता हूं ऐसे अमर शहीद बाबूराव पुल्लेसूर सेठ के, जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को फांसी पर झूलकर बलिदान दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जो ये सीरीज शुरू की है, कहीं हम भूल न जाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बहुजन इतिहासकारों को जो इनका इतिहास ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया और गूगल सर्च का जो अपने पन्नों पर इन महापुरुषों को जगह दे रहे हैं। ये जो कार्यक्रम एसएम न्यूज चला रहा है, ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर चला रहा है, अपनी जिम्मेवारी समझ के। तो आपको मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहें तो एसएम न्यूज का ज्वाइन बटन दबा करके आप इनका आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, और उसके बदले में आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, आपको पोस्टर्स मिलेंगे, आपको कैडर के अलग से जो प्रोग्राम होंगे वो अलग से जानकारी दी जाएगी। और सभी मेरा निवेदन है कि बहुजन मीडिया को सशक्त करने के लिए, ताकि अपनी बात रख सकें, आर्थिक सहयोग करें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।